सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं चे सव्येसिं परमं हवै मंगलम् रात्रिकालीन सभा में अपन यहाँ वैराग्य में कथा उसका श्रवण करेंगे। कथा भी जिनागम का ही एक अंश है, भगवान की वाणी है। वो भी द्रव्यानुयोग का उदाहरण कहलाता है कथा। कभी कभी कोई काम बड़े बड़े ग्रंथ और बड़ी बड़ी गाथाएं नहीं कर पाती, लेकिन वो छोटी छोटी कथाओं से व्यक्ति उस मार्ग में लग जाता है। कथा छोटी है, शायद पहले आपने श्रवण की या नहीं करी, मुझे ख्याल नहीं है। मैं आपको ले चलता हूं मगध देश, जहां पर राजा जयसेन रहते थे। उसी नगर में एक सेठ रहता था बंधु, उसका नाम था धनमित्र और सेठानी का नाम था धनमित्रा। होते ना नाम सिमिलर रख लेते कई लोग शादी के बाद। दोनों बहुत धर्मात्मा थे, बहुत ही धर्मात्मा थे दोनों। धन धर्म से ही शोभा देता है, वरना धन नरक जाने के काम आता है। दुनिया में जितनी भी लग्जरी चीज बनाई कुदरत ने, वो सब नरक जाने के लिए बनाई है। जीवन तो छाछ और रोटी से चलता है। बाकी जितनी भी चीज हैं, वस्तुएं, वो सब 84 लाख योनियों को भरने के काम आती हैं। सेठ बहुत धर्मात्मा था। वो एक मुनिराज के पास गए। उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ा आफत है जान को, जिनके संतान हो वो भी दुखी और ना हो वो भी दुखी। जिनके हैं वो इसलिए दुखी कि बाबा इनको कैसे ठिकाने लगाएं। कई लोगों के तो घर इसी में उजड़ गए संतानों को पालने में। कई के तो ढंग से घर में 2 बच्चे नहीं है और माथे फटे जा रहे हैं उनकी चिंता में। बड़ा अजूबा है। तो ये दोनों सेठ और सेठानी मुनिराज को खोजते हुए वन जंगल में पहुंचे और वन जंगल में पहुंचे मुनिराज को खोजते हुए, क्योंकि पुराने जमाने में हर समस्या का समाधान मुनिराज थे, हर समस्या का। अब कौन से व्यक्ति समस्या का समाधान करे? तो पहले तो उन्होंने मुनिराज की वंदना करी, नमोस्तु किया। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य
भाग्य हमारे। बोलिए धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की मुद्रा। धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा। विन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे। अब मुनिराज का ध्यान भंग हुआ। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, सागर सेन नाम था उनका। तो दोनों ने मुनिराज को नमोस्तुत किया और पूछा, प्रभु एक बात बताओ हमको, हम बहुत दुखी हैं संसार में। वैसे तो 6 द्रव्यों के समूह को संसार नहीं कहते, दुखियाओं के समूह को संसार कहते। दुखी दुखी है संसार में, और यदि संसार में दुख ना होता तो फिर व्यक्ति मोक्ष क्यों चाहता? मोक्ष भी इसलिए चाहता है ना, संसार में दुख है। उन्हें प्रभु आप हमें बताओ कि हमको कोई संतान होगी या नहीं होगी, और यदि नहीं होती हो तो हम दीक्षा लेकर चले जाएं, व्यर्थ में समय क्यों गवाएं। अभी कोई दीक्षा सशर्त थोड़ी होती है। और मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने कहा, हे सेठ, हे सेठानी, ध्यान पूर्वक सुनो कि तुमको इसी जन्म में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र साधारण नहीं होगा, इसी भव से कर्म काट के मोक्ष जाएगा। अब बोल, अब किसी को तद्भव मोक्षगामी पुत्र के विषय में सुनने को मिले, इससे बड़ा और पुरस्कार क्या होगा। आश्चर्य है ना। बस क्या था, दोनों प्रसन्न हो गए, फिर तो भूल गए दीक्षा वीक्षा। और घर आई। शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में सेठानी गर्भवती हुई, और उत्तम समय में उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र ऐसा था, उसे देखकर हर किसी को प्रेम उत्पन्न होता था। ये भी एक पूर्व जन्म का संस्कार होते हैं। किसी को देखकर द्वेष पैदा होता है और किसी को देखकर प्रेम पैदा होता है। अलग अलग तरह का वातावरण होता है, और उसे देखकर हर किसी को वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा, छोटे से बालक को देखकर। तो सेठ जी ने उसका नाम प्रीतिंकर रख दिया। क्या नाम रख दिया? प्रीतिंकर नाम रख दिया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बेटे समझ में आ रहा है? क्या नाम रख दिया? हाँ, प्रीतिंकर नाम रख दिया उसका, छोटे से बालक का। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, और सेठ जी बहुत पैसा वाले थे, बहुत धनवान थे। खुद धनवान होने पर भी यदि बेटे को कुछ कला ना सिखाएं तो ऐसे गधा माता पिता दोनों को बर्बाद कर देते। हिंदुस्तान भरा पड़ा ऐसे मूर्खों से। और पिताजी ने उसको परदेश भेजा। पहले तो उसको शिक्षा दिलाई। पुराने जमाने में 1000 में से कोई 1-2 शिक्षित होते थे, शिक्षा नहीं लेते थे लोग।
बस दो ही काम करते थे, या तो दुकान या विवाह शादी कर लेते थे। 12, 13, 14 बरस में तो शादी हो जाती थी। ऐसा लगता था शादी के लिए जन्म लिया है। बड़ा मुश्किल था। और अब वो बड़ा हुआ तो पुण्य के उदय से उसकी बुद्धि भी बहुत तेज थी। उसने अल्प वे में ही सारी शिक्षा अंगीकार कर ली। फिर सेठ जी ने उसको परदेश भेजा पैसा कमाने के लिए। उस जमाने में फ्लाइट नहीं होती थी, रोड नहीं होते थे, पानी के जहाज से लोग धन कमाने जाते थे, बड़े बड़े लोग। तो उसने अल्प काल में ही बहुत धन एकत्रित किया और 2-4 पानी के जहाज सोने चांदी से लाद कर अपने गांव में वापस आया। सेठ जी ने और गांव वासी ने उसका नगाड़े बजाकर, बैंड बजाकर भारी स्वागत किया उसका। उस देश का जो राजा था जयसेन, उसकी एक कन्या थी पृथ्वी सुंदरी। इंग्लिश में क्या बोलेंगी? मिस वर्ल्ड। हाँ, पृथ्वी सुंदरी नाम था। राजा ने सोचा ये सेठ जी का लड़का इतना धन कमा कर लाया है, इतना बुद्धिमान है, इतना सुंदर है, ये इससे ज्यादा और सुंदर वर और उचित वर कौन हो सकता है। सेनापति ने समझाया, महाराज सेठ जी का लड़का है, सेठों के लड़के आधे से ज्यादा पागल होते हैं। बोले नहीं, वो पागल नहीं है, उसे देखो आप, वो देव जैसा लगता है, वो बुद्धिमान है, विद्वान है, ज्ञान है, उसमें सब है। और राजा की किसी लड़के से शादी कर दी तो राजकुमारों तो लड़ने लड़ाने के सिवा दूसरा काम है नहीं, और ये फूल सी राजकुमारी जीवन भर दुखी रहेगी। इससे बढ़िया योग्य वर नहीं मिल सकता कोई। बस क्या था, सेठ जी के पास प्रस्ताव भेजा, सेठ जी के पास। अब सेठ जी तो प्रसन्न हो गए, राजकुमारी मेरे घर में आएगी। ओ बोले, महाराज आपकी कन्या को मैं कैसे रखूंगा, मैं सेठ तुम राजा। बोले चिंता नहीं करो, आधा राज्य में तुम्हारी लड़के को दे दूंगा, ये लो। जब कोई चीज मिलने की बात आती है ना, तो कथा सुनने में कैसी खुशी होती है। और इधर धूमधाम से पृथ्वी सुंदरी की और प्रीतिंकर का विवाह हुआ। धूमधाम से पूरे नगर में जय जयकार हुई और वो उस नगर का राजकुमार बन गया। अब तो आधा राज्य मिल गया, अब क्या है, अब सेठ जी थोड़ी रही, अब तो राजा साहब बन गए वो। ये सब पुण्य पाप का खेल है बंधुओं, सब पुण्य पाप का। एक दिन क्या होता है, सुनो सुनो सुनो। एक दिन क्या होता है कि वो राजकुमार महलों में बगीचे में घूम रहा था। धर्मात्मा तो था ही वो। जो नेचुरल धर्मात्मा होते हैं ना, उनके विषय में जगत नहीं जानता कि ये धर्मी है। वो प्रतिदिन देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान में अपना जीवन लगाता था। प्रतिदिन दान देता था, प्रतिदिन जिनेंद्र की पूजन करता था। पिता धर्मात्मा थे, पुत्र भी धर्मात्मा था। अष्टानिका पर्व में, जैसे अष्टानिका पर्व चल रहा है, अष्टानिका पर्व में जिन मंदिर में पूजन हो रही थी और वो पूजन कर रहा था। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, अरे दीप आठमा नंदीश्वर पूजन कर आऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, दीप आठमा नंदीश्वर पूजन कर आऊं। अरे
जान सकूं तो यही भावना जाने की भाऊं। अरे जान सकूं तो यही भावना जाने की। बोलो दीप नंदीश्वर हो आऊं, दीप नंदीश्वर हो हूँ। अरे जान सकूं तो यही भावना जाने की भाऊं। तो क्या जाए, यहां तो साक्षात ही नंदीश्वर दीप विराजमान है। एकदम देखते जाओ, ऐसा अद्भुत है। कोई यहां यात्रा करते हुए आते ना, तो भैया नंदीश्वर दीप देख कर आए या नहीं आए, वहां का अद्भुत है। ये कोई कौन बनाए, कौन मिटाए? कोई, ये तो भव्य जीवों के भाग्य से ऐसी रचना होती है, भव्य जीवों के भाग्य से। नंदीश्वर की पूजन के बाद वो घर पे गया, प्रासुक आहार ग्रहण किया। प्रासुक आहार ग्रहण करने के पश्चात उसे मालूम पड़ा, माली आया। माली राजा था अब तो वो, माली आया, महाराज बगीचे में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज पधारे हैं। चारण रिद्धिधारी मुनिराज पधारे हैं। अब चारण रिद्धिधारी मुनिराज एक विपुलमती मन पर्य ज्ञानधारी थे, एक ऋजुमती मन पर्य ज्ञानधारी थे। अब तो उसको अंदर अनंत प्रसन्नता हो गई और वो राजा प्रीतिंकर, राजकुमार प्रीतिंकर अपनी राजकुमारी के साथ, रानी के साथ दौड़ लगाता हुआ उपवन में गया और वहां मुनिराज मिले। दोनों उनको नमोस्तु किया, उनकी वंदना की। अरे मुनिराज के दर्शन होना, वो भी चारण रिद्धिधारी, वो भी भावलिंगी संत, देखते ही हृदय अनंत प्रसन्न हो जाए, मानो मुक्ति दे दी हो किसी ने। बस क्या था, उनके चरणों में नमस्कार किया और एक बात पूछी, हे प्रभु एक बात बताओ, आप तो हर प्रश्न का समाधान आपके चित्त में है। मुझे एक बात बताओ, मैंने इस जन्म में तो कोई पुण्य किया नहीं है, ऐसा मुझे याद नहीं आता। मैंने कोई विशेष पुण्य तो किया नहीं। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया कि प्रथम तो मैं धर्मात्मा सेठ के घर में जन्म हुआ, मैंने अपार संपदा कमाई और मुझे बैठे बैठाए राजकुमारी मिल गई और मैं इस देश का राजा बन गया, आधा राज्य मिल गया मुझे। लोग एक एक दाने को तरसते हैं तब पेट भरता है। ऐसा मैंने कौन सा शुभ कर्म किया जिसके फल में मुझे इतनी अपार वैभव, अपार महल, सुंदर राजकुमारी, आज मेरे चारों तरफ नौकर चाकर लगे हुए हैं। इच्छा होने से पहले मेरी इच्छा पूरी हो जाती है। दुनिया में लाखों जीव ऐसे हैं जो एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हैं और मेरे को सब सुख सुविधा है। मैंने कल्पना में भी कभी कोई असुविधा नहीं देखी। मुनिराज गंभीर हुए और आंख बंद करके अवधि ज्ञान से मुनिराज ने कहा, सुनो प्रीतिंकर, सुनो, तुम एक जन्म पहले, माने अगले पहले जन्म में, एक जन्म पहले उज्जैन के जंगलों में सियार थे। क्या थे? सियार, समझ रहे हैं? सियार किसको कहते बेटे इंग्लिश में? हाँ, फॉक्स कौन सी मैडम है तुम्हारी जिसने पढ़ाया? फॉक्स तो लोमड़ी को कहते हैं। जयकाल, सियार, गीदड़। तुम पूर्व जन्म पहले सियार थे, सियार। और सुनना, तो पूर्व जन्म में
पशु पर्याय होने पर भी तुमने रात्रि भोजन छोड़ा, एक मुनिराज के उपदेश से, और उसके फल में तुम्हें सेठ के घर में जन्म हुआ मनुष्य के रूप में। माने रात्रि भोजन के त्याग के फल में तुमने इतना पुण्य अर्जित किया कि तुम इस महान सेठ के घर में पैदा हुए और तुमको सुंदर राजकुमारी बनी मिली और तुम देश के राजा बन गए। अब तो ये सुनकर प्रीतिंकर को और जिज्ञासा हो गई और बोले, प्रभु मेरे पूर्व जन्म की कथा संपूर्ण सुनाकर मेरे को कृतार्थ करें। तब मुनिराज कहते हैं, सुनो प्रीतिंकर, तुम पूर्व जन्म में सियार थे, कच्चा मांस खा जाते थे, हिरन को फाड़ के खा जाते थे, बहुत क्रूर थे, क्रूर। एक दिन एक सागर सेन मुनिराज वन जंगलों में आई, वन जंगलों में, और वो आहार करने के लिए नगरी में गई। क्या नाम मुनिराज का? बेटे कथा समझ में आ रही है? अच्छी लग रही कथा? सुनाम छे क्या नाम? मेरे समझ में नहीं आया नाम। बेरांश। हाँ, मेहरांस। सुनो सुनो सुनो, तुम पूर्व जन्म में सियार थे और पशुओं को फाड़ के खा जाते थे। एक दिन एक सागर सेन मुनिराज आहार के लिए वन जंगल गए, नगर में आए, तो नगरवासी आहार कराने के बाद मुनिराज को बैंड बाजों से वन जंगल में छोड़ने के लिए आए। मुनिराज कोई साधारण होते हैं? भीषण जंगल था और बैंड बाजों से मुनिराज को छोड़ने के लिए आई। और मुनिराज को वन जंगल में बैंडों से छोड़कर वापस चले गए। मुनिराज शमशान में आत्म ध्यान करने बैठ गए। हम शमशान से आने के बाद नहाते हैं और शमशान को सबसे डरावनी वस्तु समझते हैं, और मुनिराज के लिए शमशान सबसे सुंदर जगह है। कितने मुनिराजों को शमशान में केवल ज्ञान हो गया। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। नित प्रति ध्याऊं, बोलिए ऐसे मैं नित प्रति ध्याऊं। ए जी देत ढोक चरणन में, ए जी देत ढोक चरणन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में।
सारे श्रावक मुनिराज को नमस्कार करके वापस आ गए। ये दृश्य अभी पंचम काल में देखने को नहीं मिलेंगे। अब तो उल्टा हो गया, जिन्हें नगर में रहना चाहिए वो जंगल में रह रहे हैं, और जिन्हें जंगल में रहना चाहिए वो नगर में रह रहे हैं। इधर क्या होता है, वहां सियार घूम रहा था। वही सियार ने सोचा शमशान में किसी मुर्दे को जलाने आए हैं ये लोग, क्योंकि उस जमाने में बैंड बाजों से मुर्दों को छोड़ने जाते थे, कोई मर जाता था। लगता है सियार ने अपने मन में सोचा, जरूर कोई ऐसा लग रहा है, कोई मुर्दा है। और मुनिराज ध्यान में मग्न थे तो सियार धीरे से शमशान में घुसा। उसने सोचा, बाबा ये कैसा मुर्दा है? अभी तक तो सारे टेढ़े लेटे हुए शव देखे थे मुर्दे, लेकिन ये तो बैठा हुआ मुर्दा है। लेकिन मुनिराज ध्यान में लीन थे, तो ऐसा लग रहा था कि सांस भी नहीं चल रही है। और सियार ने मुनिराज पर झपट्टा मारने का सोचा, और जैसे ही झपट्टा मारने का सोचा, सुनो सुनो सुनो, एकदम उसके हृदय में न जाने क्या आया। मुनिराज की शांत मुद्रा देखकर वहीं का वहीं एकदम कीलित हो गया। उसकी होनहार अच्छी थी, उसने शिकार का विचार त्याग दिया और मुनिराज के चरणों में बैठ गया। मुनिराज की शांत मुद्रा देखकर उसके विचार आने लगा, अरे ये तो कोई वन देवता लगते हैं, कितनी शांत मुद्रा है इनकी। अरे रे, जरूर इनके पास कोई बड़ा खजाना है। मैं सारी जिंदगी जंगलों में भागता फिरता हूं तो भी मेरा पेट नहीं भरता। लगता है ये कैसे शांत हैं, आखिर हैं कौन? ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। बोलिए, ऐसे मुनिवर वन में जाके बहुत एक तरफ चक्रवर्ती का पुण्य और एक तरफ ऐसे मुनिराज के दर्शन का पुण्य। चक्रवर्ती के पुण्य से भी अधिक पुण्य चाहिए ऐसे मुनिराज के दर्शन करने के लिए। ये साधारण बात नहीं है बंधुओं। और मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, ध्यान भंग हुआ। सियार की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो भाव मुद्रा से बोलने लगा, प्रभु आप तो कल्याणकारी लगते हो, मैं बहुत दुखी हूं, कोई मेरे सुखी होने का उपाय बताओ। मुनिराज ये जानते थे सियार है, मांस खाता है, ये छोड़ना तो मुश्किल लगता है, और अवधि ज्ञानी भी थे। तो मुनिराज ने सियार को कहा, सुनो, यदि तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है तो रात्रि भोजन का त्याग करो। एकदम आत्मा की बात नहीं बताई, क्योंकि सियार था, क्या समझता अभी। सियार ने वो मुनिराज की भाषा समझने लगा और गर्दन हिलाकर ऐसा मुनिराज को प्रॉमिस किया और प्रण लिया, हे मुनिराज, मैं तुम्हारे चरणों में ये प्रतिज्ञा करता हूं कि प्राण जाने की कीमत पर भी कभी जीवन में रात्रि भोजन नहीं करूंगा। गजब हो गया। सियार कुछ देखा नहीं, वो पशु, उसने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ले ली। और मुनिराज की बात को सुनकर वो मुनिराज का चेहरा याद रखता था। उसकी होनहार अच्छी थी,
यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता। बुद्धि वैसी हो जाती है जैसी भवितव्यता होनी हो, वरना तो मनुष्य भी छोटी सी प्रतिज्ञा पालने में पसीना छूटता है। आदमी रात्रि भोजन बड़ा से बड़ा काम कर ले, लेकिन रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन जहां चाहे वहां राह। उस सियार धीरे धीरे मुनिराज की वाणी याद रखता था। बंधु, मुनिराज ने उससे कहा था, सुन, रात्रि कोई व्यक्ति जैन कुल में जन्म हुआ हो, भले ही वो जिनेंद्र की पूजन भी क्यों ना करे, लेकिन यदि वो रात्रि भोजन करता है तो उसे पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। और यदि कोई रात्रि भोजन त्यागी है और भले ही पूजन नहीं करता, तो भी उसे रात्रि भोजन के त्याग का फल प्राप्त होता है। बंधु, जैन दर्शन में रात्रि भोजन त्याग पहले में पहला नियम कहलाता है। फर्स्ट नियम है रात्रि भोजन। पाक्षिक श्रावक की शर्त है। ग्रंथों में तो ऐसा आया कि यदि पानी भी पीता है रात्रि में तो रक्त समान है, ऐसा आया ग्रंथों में। कोई ऐसा नहीं, कोई एक दो ग्रंथों में, सैकड़ों में। जो रात्रि भोजन त्याग करता है वो उच्च कुल में जन्म लेता है, राजा महाराजाओं के कुल में जन्म लेता है। उसका पुण्य इतना प्रबल होता है कि बिना प्रयत्न किए उसे धनादि की सामग्री प्राप्त होती है। ये सब परिणामों के फल का खेल है। बंधुओं, आप देखो, सड़कों पर सैकड़ों भिखारी मांग मांग के मर जाते हैं, लेकिन कोई उनको भोजन नहीं देता। क्यों? क्योंकि पूर्व में रात्रि भोजन और मांस आदि का भक्षण किया। अभक्ष्य भक्षण करे और रात्रि भोजन करे तो इस जन्म में दाने दाने को मोहताज होता है। आज देखो आप, गाजा में और इजराइल में कितना 3-3 साल से युद्ध चल रहा है। पूरे देश का देश उजाड़ हो गया। छोटे छोटे बच्चे, यदि जहाजों से कोई खाना भेजता है तो टूटते हैं उस पर जरा जरा से बच्चे। भर पेट भोजन नहीं मिलता। ऐसे जीव रात्रि भोजन करके, पाप करके, न जाने कैसी कैसी खोटी पर्यायों में पैदा होता है, त्रियंचादि पर्यायों में पैदा होता है। भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। बंधु, प्रातः काल होते ही आप देखते होंगे, आज ऐसा विश्व की ऐसी स्थिति है, मैं मेरे मन की बात बता रहा हूं आपको। मुझे कभी किसी को देखकर आकर्षण नहीं होता। मैं पूरी दुनिया को देखता हूं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि दुनिया ने विकास कर लिया है, क्योंकि सूरज की पहली किरण निकलते ही इस धरती पर करोड़ों पशुओं को मार दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अपन कैसे युग में जन्म हो गया हे प्रभु, कि जहां पशुओं के कष्ट को कोई सुनने वाला नहीं है। धिक्कार है ऐश्वर्य, धिक्कार है धन, धिक्कार है ऐसे विकास को कि जो पशुओं के क्रंदन को ना सुन सके। पशुओं की जिंदी खाल उतार ली जाती है, जिंदा उन्हें कढ़ाई में तल दिया जाता है। ये भी किसका फल है? पूर्व में रात्रि भोजन और मांस भक्षण आदि का फल है। कभी राजा बना, कभी रंक बना, कभी राजा बना, कभी रंक बना, कभी देव कभी तेरी अंच बना, कभी देव कभी तेरी अंच।
भूले करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको जाना। बोलिए, भूले करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। और उस त्रियंच ने रात्रि भोजन के बारे में आप ग्रंथों में पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा दोष माना है उसे चरना नियोग का। उस त्रियंच ने, सियार ने रात्रि भोजन छोड़ा और धीरे धीरे वो व्रत में दृढ़ होता गया। उसने मांस भी खाना छोड़ दिया तो उसे महीना 15 दिन में कभी कभी भोजन मिल पाता था, क्योंकि मांसाहारी पशु को शाकाहारी भोजन कैसे मिलेगा। और एक दिन क्या हुआ, गर्मी के दिन थे, जंगल में महीनों से बारिश नहीं हुई थी, तालाब सूख गए सारे के सारे, पीने के लिए पानी नहीं। सियार को 3 दिन से एक दाना भी खाने को नहीं मिला था और ऊपर से पानी नहीं मिला। भोजन ना मिले तो चले, पर पानी ना मिले तो कैसे चले। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका शरीर सूखने लगा। वो सियार दर दर की ठोकर खा रहा है, पानी 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 कहीं मिल जाए, लेकिन जंगल में सूखा पड़ गई थी। आकाश से पशु पक्षी मर मर के गिर रहे थे, न खाना और न पानी। क्या करे, क्योंकि अब तो वो मांस का भी परित्याग कर चुका था, रात्रि भोजन का त्याग कर चुका था। पानी भी नहीं। अब 5, 4, 5, 7 दिन निकल गई, पीने को पानी नहीं मिला। अब तो चलना मुश्किल हो गया, उसकी ताकत नहीं रही। धीरे 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 वो चलता चलता एक गुफा के अंदर पहुंचा और गुफा में क्या देखता है, धीरे धीरे एक छोटे से झरने से पानी गिर रहा था और एक बावड़ी में गिर रहा था। ताला छोटा सा बावड़ी होती है गुफा के अंदर। वो पानी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, पानी पानी, और एकदम प्रसन्न हुआ। और उस बावड़ी में पानी पीने के लिए जैसे ही गया तो देखता है अंधेरा है, और वो तो रात्रि भोजन त्याग कर चुका था। अंधेरा है, अंधेरे। उसे तत्काल मुनिराज की बात याद आई कि प्राण जाने की कीमत पर भी रात्रि भोजन नहीं करूंगा। बाहरी अंधकार में, जबकि बाहर उजाला था और अंदर अंधेरा था। हम जैसे बुद्धिमान होते तो ये कह देते कि हाँ अभी तो 5 बजे हैं, अभी तो 4 बजे हैं, बाहर वैसे ही अंधेरा है, समय तो है। जैन दर्शन में प्रकाश में भोजन करने का नाम रात्रि भोजन त्याग नहीं है। सूर्य के उजाले में भोजन करना रात्रि भोजन त्याग है। समझ में आ रहा है? और वो हमारी तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो था नहीं सियार। वो गुफा में अंधकार में इतना प्यासा होने पर भी पानी नहीं पिया, और पानी नहीं पिया। बाहर आया तो उजाला, अंदर जाए तो अंधेरा। फिर बाहर देखने गया, ऐसे करके देखा तो उजाला, अंदर जाए तो अंधेरा। वो नहीं समझ पाया माया, और बाहर आकर लेकिन उसने धैर्य रखा, अंधेरे में पानी नहीं पिया, क्योंकि उसे रात्रि भोजन त्याग का अंदर दृढ़ता से नियम था। बाहर आके ढेर होकर गिर गया, और तत्काल जिन मुनिराज ने उसे प्रतिज्ञा दिलाई थी, वो मुनिराज कहां से विहार करते हुए वहां आ गए, और उस सियार को गिरे हुए देखा तो उनको संबोधन करने लगे। हे सियार, तू पहचान अपने को, तूने अनंत जन्मों में अनंत बार पानी पिया है, रात्रि भोजन किया है। पूर्व जन्म में
पाप कर्मों के फल से तो तू तिर्यंच बना। नरकों में तुझे एक बूंद पानी का नहीं मिला, तेरे शरीर को खंड खंड कर दिया गया। अरे तू ज्ञान रस पी, तू सियार नहीं तू शुद्धात्मा है, तू सियार नहीं तू शुद्धात्मा है, तू तिर्यंच से भिन्न परमात्मा है। अपने उपयोग स्वरूप में लगा। बस इतना कहते कहते सुनते सुनते मुनिराज की वाणी को सुनते सुनते वे भूख प्यास सब भूल गया। उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और नियम में दृढ़ हो गया, नियम में, और सामान्य अणुव्रत पूर्वक उस सियार ने समाधि अंगीकार की और भयंकर भूख प्यास के काल में शांत परिणाम पूर्वक देह को छोड़ा। बंधुओं, ये कथा कौन सुना रहा है? जल्दी बताओ। मुनिराज किसको सुना रहे हैं? प्रीतिंकर को, सियार को नहीं, प्रीतिंकर को। हे प्रीतिंकर, तू ही पूर्व जन्म का सियार है और तूने रात्रि भोजन त्याग किया और अंतिम समय अणुव्रत पूर्वक देह छोड़ा, अणुव्रत पूर्वक देह छोड़ा। इसके फल में तू धनमित्रा सेठानी के गर्भ में आया, धर्मात्मा कुल में तूने जन्म लिया और पूर्व जन्म के इस रात्रि भोजन के प्रताप से तेरा इतना पुण्य अर्जित हुआ, इतना पुण्य अर्जित हुआ कि तू इस देश का राजकुमार बन गया। राजकुमारी से तेरा विवाह हुआ, तेरे पे अपार धन संपदा है। ये सब पूर्व में किए गए पुण्य का फल है। ये सुनते ही बंधुओं, प्रीतिंकर को वैराग्य आ गया। संसार शरीर भोग से वैराग्य जाग गया। मुनिराज से वाणी सुनने लगा, प्रभु परिणामों के फल की कथा सुनाओ प्रभु। मुनिराज कहने लगे, प्रीतिंकर, इस संसार में एक एक परिणाम का फल मिलता है। हमारे साथ जो भी कुछ घटित हुआ, हो रहा है और भविष्य में होगा, वो सब हमारे परिणामों का फल है। ऐसा कभी नहीं होता तीन काल और तीन लोक में हमारी घटना का कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार हो। कोई दूसरा व्यक्ति हमारा जिम्मेदार कभी नहीं होता है। हम स्वयं ही अपने परिणामों के भोक्ता हैं। जीव स्वयं पाप करता है और पुण्य का फल चाहता है। ये कैसे संभव है? इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य के फल से आज बिना प्रयत्न के तेरे सुख सामग्री है, धन दौलत है। और जो रात्रि भोजन करते हैं, अभक्ष्य का भक्षण करते हैं, वो नीच दरिद्री कुलों में जन्म लेते हैं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये सोचकर प्रीतिंकर को वैराग्य जागा और मुनिराज से कहने लगे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो उपदेश दे रहे थे कि हे प्रभु, पूर्व पर्याय में तुमने मुझे त्रियंच पर्याय से मुक्ति दिलाई और अब इस पर्याय में मुझे मनुष्य पर्याय से मुक्ति दिला दो। मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर दो। वैराग्य आ गया। बोले, हरे, आज मैं मनुष्य बन गया और यदि मैंने वैराग्य लेकर मुक्ति का उपाय नहीं किया तो मैं पुनः फिर किसी त्रियंच पर्याय में चला जाऊंगा। आज तो धन दौलत संयोग आदि सब है, आप जानते हो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता ऐक्य में पुनर्थाय किमप्य चतुष्टयम। एक तो यौवन हो और धन संपत्ति हो, प्रभुता हो माने चलती हो उसकी, और थोड़ा सा अविवेक हो, तो एक एक ही नरक ले जाने के लिए काफी है। तो जिन पर चारों हो उनका नरक क्यों ना हो। वादी भी सिंह सूरी ने लिखा है ये श्लोक, यौवनम धन संपत्ति
प्रभुत्व अविवेकता ऐक्य में पुनर्थाए किमप्य चतुष्टयम। उसने कहा, मुनिवर, आज मेरे पास यौवन है, धन संपत्ति है, प्रभुता है, और यदि मैं उलझ गया, अब घर वाले सब समझाने लगे, राजा समझाने लगा कि अभी तो हमने तुम्हें राजपाट दिया है, अभी से आप दीक्षा क्यों ले रहे हो, बाद में दीक्षा लेना। पिताजी, बाद में यदि वैराग्य नहीं रहा तो क्या गारंटी है इसकी कि बाद में मुझे वैराग्य आए। अभी काल है दीक्षा लेने का, इसलिए मैं तो दीक्षा लूंगा। वहां पृथ्वीमती को भी वैराग्य आ गया, कितने राजाओं को, राजकुमारों को वैराग्य आ गया, और उन चारण रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों में प्रीतिंकर ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। बंधुओं, अल्पकाल में उस प्रीतिंकर ने घोर तप किया प्रीतिंकर ने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भरी जवानी में 8 कर्म, पहले 4 कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। पूरा नगर प्रीतिंकर केवली के दर्शन करने के लिए गया, पूरा नगर प्रीतिंकर केवली के दर्शन करने गए, और पूरे नगर में ये चर्चा थी, ये कहां सुंदर राजकुमार था और इसकी पृथ्वीमती से शादी हुई। आज देखो इतने सुंदर राजकुमार को कैसा वैराग्य आया और कैसा घोर तप किया कि आज भगवान बन के बैठे हैं। आज इसने नगर का गौरव बढ़ाया, नगर का गौरव ही नहीं, तीनों लोक का गौरव बढ़ाया। और अंत में जब आयु अंतर मुहूर्त रह गई, योग निरोध करके शेष अघातिया कर्मों का नाश करके प्रीतिंकर आज सिद्ध बनकर सिद्ध शिला पर विराजमान है। बोलो प्रीतिंकर भगवान की, प्रीतिंकर भगवान की, प्रीतिंकर भगवान की। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। बोलिए, ऐसे मुनिवर वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। बस आज की ये संक्षिप्त कथा यहीं समाप्त होती है। ये किस कथा को अकेला कथा मत समझना, अपनी सामर्थ्य अनुसार रात्रि भोजन का त्याग करना। कम से कम ग्रंथों में लिखा है, आप सब कुछ रात्रि में यदि ना छोड़ सको तो कम से कम अन्न से बनी हुई वस्तुओं को तो छोड़ना ही चाहिए। जैसे गेहूं वगैरह है, दाल भात है, ये इनका तो कभी सपने में भी सेवन नहीं करना चाहिए। भले ही आप किसी भी बिजनेस हो, कैसी भी सर्विस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो नियम पालते हैं वो विदेशों में भी पालते हैं, और जिन्हें नियम नहीं पालना वो जैन कुल में जन्म लेकर भी अधोगति चले जाते हैं। अब राजनगर जैसी जगह तो एक मन में, जीवन में, क्योंकि छोटे छोटे नियमों से आगे जीवन का विकास होता है, छोटे छोटे नियमों से जीवन का विकास होता है। आज ये लघु कथा आपके जीवन में अवश्य प्रेरणा देगी। और यदि किसी के जीवन में रात्रि भोजन का है यदि, तो कम से कम आज यहां से अन्न आदि तो छोड़कर ही जाएं, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। बोलो जैन धर्म की जय।